हे टॉरियंस, हाउ आर यू गाइज। चलिए शुरू करते हैं आपकी जनरल लव रीडिंग फ्रॉम द 3rd to the 10th of March. The reading will be resonating with the one sun moon rising Venus of Taurus sign. Okay, चलिए शुरू करते हैं आपकी feelings in your love life and your partner's feelings and what can be the overall outcome. Let's begin. Your feelings this week in love. Your partner's feelings. All right. And what could be the overall outcome? आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग राइट नाउ यू हैड अ वेरी गुड टाइम. आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम रहा है. पास्ट में डेटिंग करी है, मूवीज, गेट टुगेदर्स, बहुत तरीके से यू आर फीलिंग फुलफिल्ड एंड हैप्पी, स्पेशली इमोशनली, राइट. बट मैं देख रही हूँ एज यू विल प्रोसीड इन दिस वीक, suddenly you will feel either it could be monetary loss that is going to be reflected in your love life. आपकी लव लाइफ में monetary loss, आपको परेशानी जो monetary loss की वजह से हो रही है वो लव लाइफ में दिखनी शुरू होगी. ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स विद सम ऑफ यू, आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली ना माने. अगर आप उनसे बात करें, खींचातानी शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि नहीं, यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज विद योर फैमिली और विद योर एल्डर्स. ठीक है, कहीं ना कहीं करियर में रुकावट आ रही है जिसका इफेक्ट आपको लव लाइफ में दिखेगा. फॉर मैनी ऑफ यू आई वुड से कि एक दूसरे के पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं. ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट मान नहीं रहे हैं, राइट. एंड हेंस कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, अल्टीमेट येस आने में प्रॉब्लम हो रही है बाय द मिड वीक टिल द एंड ऑफ द वीक. एंड दैट इज वाई आप लोगों के बीच में एक स्टैंड स्टिल आ गया है. आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लव लाइफ को लेकर बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज. ये मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में. आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जी, इन द पास्ट दे वर फीलिंग वेरी लाइफलेस, वेरी इमोशनलेस. उनको लग रहा था कि चीज़ें ठीक है बट फिर भी ठीक नहीं है. हो सकता है सम ऑफ यू, आप के पार्टनर आपको उतना इमोशनल महसूस ना करा रहे हो, उतना प्यार ना दिखा पा रहे हो, लेकिन आप अपने में ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हो. बट एज पर योर पार्टनर वो इतनी खुशी बयान ना कर रहे हैं, उनको एक सेंस ऑफ लॉस, इमोशनल लॉस फील हो रहा था. एंड दिस इज द एनर्जी दे आर कैरिंग फॉरवर्ड कि अब वो क्या कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को ना थोड़ा क्लोज ऑफ करके फाइट वाली एनर्जी में आ गए हैं. उनको ये हो रहा है कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड माई ग्राउंड. सो कैन यू सी द कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी. द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, बी वेरी अवेयर ऑफ इट. बट यहाँ तक मैं देख रही हूँ कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है, ऑब्स्टेकल आई है, एंड दे आर फाइटिंग इट. दे आर फाइटिंग फॉर देयर प्रिंसिपल्स, फॉर देयर एथिक्स, फॉर देयर ग्राउंड, फॉर वट दे बिलीव इन. ओके, एंड इवेंचुअली व्हाट दे आर फीलिंग इज कि आइदर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, या फिर वो इतने ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उनको एनालिसिस पैरालिसिस होने वाला है कि यार मैं इतना तो फाइट कर रहा हूँ बट स्टिल थिंग्स आर नॉट कमिंग पॉजिटिव फॉर देम, स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर देम. वो अभी भी उस असमंजस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फाइट जरूर कर रहे हैं, अपना ग्राउंड रख रहे हैं. ठीक है, कोई उनका क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो फाइट आउट करेंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लगेंगे कि यार शायद ऐसा ना हो, शायद वैसा ना हो, इस तरीके से हो जाता, वैसा हो जाता. थोड़ा उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. लेट मी सी. या वही एनर्जी सेम घूम घूम के आ रही है कि वो भी अब कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं. उनको भी कहीं ना कहीं किसी, स्पेशली फ्रॉम फीमेल, उनको किसी ना किसी तरीके से हिंडरेंस मिल रही है. हो सकता है उनकी फैमिली में कोई फीमेल है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ डिसीजंस. मदर तो ऑफकोर्स हो सकती हैं. ठीक है, एंड दैट लेडी और दैट फीमेल प्रेजेंस इज समवेयर नॉट हैप्पी विद द होल सिनेरियो, और जिसकी वजह से वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, दुविधा में पड़ जाएंगे, यार मैं कैसे इनको मनाऊं, क्या चीज़ बेटर रहेगी, क्या चीज़ मैं अवॉइड करूं, या अभी इस वक्त फिर मैं क्या फोकस करूं अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा तो. ठीक है, सो राइट नाउ थिंग्स आर कमिंग इन टू अ स्टैंड स्टिल इन योर लव लाइफ एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कमिटमेंट्स. As far as the end of the week, I say in the near future, definitely आपकी relationship बहुत chaotic चल रही है, बहुत ही उथल पुथल से तो definitely चल रही है. और एंड में मैं देख रही हूँ कि by the end of this week ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें. ऐसा नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बट फिर भी आप ना इन्वेस्ट करना छोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर. एक आप दूरी सी बना लेंगे कि राइट नाउ आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन देम. लेट मी सी व्हाट इज दिस 9 of Pentacles in reverse.
एब्सोल्युटली। आप लोगों का दिमाग इतना दौड़ रहा है कि एक इंसान बिल्कुल पीछे हट जाएगा, दूसरा इंसान सिर्फ सोच रहा होगा कि चलो देखते हैं, मनाते हैं, एक और दुविधा, एक और आइडिया लगाते हैं, ठीक है। बट आई सी अ स्टैंड स्टिल कमिंग इन, आई सी स्लोइंग डाउन ऑफ द पेस ऑफ योर रिलेशनशिप, दैट इज फॉर श्योर, एंड फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, आप भी और आपके पार्टनर भी। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कोई न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी ना चलती ही आ रही है पिछले वीक या पिछले कुछ महीनों से, आई वुड से ये प्रॉब्लम चलती ही चली जा रही है, और ये आगे भी मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम रहेगी। बट इट इज़ नॉट दैट इट इज़ द एंड, इट इज़ जस्ट दैट आप कम्युनिकेशन थोड़ा कम कम करेंगे, अवॉइड करेंगे कम्युनिकेट करना, बहुत सोच समझ के एक हाय हेलो कर दी, क्या हो रहा है, बहुत स्लो आपकी पेस होने वाली रिलेशनशिप की। ऑलराइट, सो जस्ट बी केयरफुल, दिस इज अ फेस, थोड़ा सा टॉक इट आउट एंड डोंट मेक रैश डिसीजंस, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, till next week, if you need any personal readings you can contact me comments में। apart from that things are slowing down, तो उस स्लो डाउन को थोड़ा सा समझ के सूझबूझ के आप उसको टैकल कीजिए। नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय।